हमारे मन में हमेशा कौतूहल बना रहता है कि क्या कारण है कि श्री कृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी के यहाँ ही प्रकट हुए, अर्थात बालक के रूप में प्रकट हुए। तो इसका कारण यह है कि सनातन में इतनी सुंदरता और श्रेष्ठता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की तपस्या करते हैं तो उस तपस्या का फल कई जन्म तक मिलता है, और अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो उसका भी दंड आपको कई जन्म तक भुगतना ही पड़ता है। इसकी कहानी आती है कि प्रश्नि और सुतपा, प्रश्नि माता और सुतपा दोनों लोग प्रजापति के रूप में थे। उन्होंने घोर तपस्या किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप लोग संतान उत्पत्ति का कार्य प्रारंभ करिए। फिर उन्होंने श्री भगवान की तपस्या किया। श्री भगवान प्रकट हुए। इनकी तपस्या इतनी घोर थी या इतनी ज्यादा थी, इस तरह से कह सकते हैं कि मन वाणी कर्म से पूरी तरह से यह लिप्त थे। तो श्री भगवान ने इनको वरदान दिया कि मैं 3 जन्म तक मैं ही तुम्हारे बालक के रूप में प्रकट होऊंगा। कारण कि इन्होंने कहा था कि आप जैसा ही मुझे संतान चाहिए, तो ईश्वर ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तो मैं 3 जन्म तक तुम्हारे पास आऊंगा। और उस समय प्रश्नि और सुतपा के संयोग से कृष्णिगर्भा नाम के संतान के रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। ये पहली जो अवतार हुआ है, इन लोगों के श्रेणी में कृष्णिगर्भा के रूप में वो प्रकट होते हैं। और वही कृष्णि अगले जन्म में अदिति के रूप में होती हैं, और सुतपा कश्यप जी के रूप में होते हैं, और उनके वामन अवतार के रूप में, जिसे उपेंद्र भी आप कहते हैं, भगवान उपेंद्र भी इनका नाम है, प्रकट होते हैं। और उसके बाद अगले जन्म में जब ये लोग फिर से वह वसुदेव और देवकी के रूप में होते हैं, अर्थात देवकी कौन होती हैं? देवकी प्रश्नि होती हैं। और वसुदेव कौन होते हैं? वसुदेव सुतपा होते हैं। अब ये समझना है कि श्री कृष्ण भगवान प्रकट तो हुए, यहाँ पर जन्म लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं इनके यहाँ, परंतु यहाँ नंद बाबा का क्या तप था कि जिससे उनके यहाँ जाकर के लीला करते हैं। तो यह भी जानिए कि नंद बाबा द्रोण और यशोदा मैया धरा के रूप में थी, वसु थे, और इन्होंने भी इसके पूर्व जन्म में तपस्या किया था कि मैं आपकी वात्सल्य स्नेह चाहती हूँ। तो वात्सल्य स्नेह के कारण ब्रह्मा जी की कृपा से फिर से वही भगवान वहां जन्म लेते हैं, श्री कृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी जी के वहां, और वहां से यहाँ वात्सल्य स्नेह देने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कारागार से किस प्रकार से वसुदेव जी यहाँ पर पहुंचाते हैं और यहाँ लीला करते हैं। तो अर्थात इसका आशय क्या है? आशय यह है कि अगर आप किसी भी कार्य के लिए ईश्वर के समक्ष तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका फल निश्चित मिलता है। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना मिलता है। परंतु वही उसी प्रकार से अगर आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका भी फल आपको मिलेगा 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना। जैसे कि आप लोगों ने जय विजय की कहानी सुना है कि किस प्रकार से वह राक्षस के रूप में 3 योनि में आए हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। श्रीमद् भगवत महापुराण की मुख्य मुख्य प्रसंग को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको सुनने के लिए, जानने के लिए इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे सनातन संस्कृति में जो ईश्वर का वरदान है वह हमें प्राप्त हो।